कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टर्म है। तो इस बड़े टर्म को चलिए पहले हम लोग समझते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को अगर हम लोग सिंपली एक लाइन में बोलना चाहें, डेवलपमेंट को यदि हम लोग सिंपली एक लाइन में बोलना चाहें कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम लोग इसको सिंपली ये बोल सकते हैं, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, द बेटरमेंट, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी चीज का पहले से बेहतर बन जाना डेवलपमेंट कहलाता है। ये बिल्कुल सिंपल और सटीक डेफिनेशन है डेवलपमेंट का। चलिए पीपीटी को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले, द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज, प्रोग्रेसेस और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। आप यदि किसान से पूछेंगे कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, तो वो किसान बोलेगा मुझे मेरे फसलों के बदले में अच्छा दाम मिल जाए तो मेरे लिए डेवलपमेंट वो है। यदि आप एक बिजनेसमैन से पूछेंगे कि आप बताओ आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, क्या जवाब होगा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स पे ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट वो है। यदि आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो स्टूडेंट बोलेगा मैं अगर टॉप कर जाता हूँ या अच्छा रैंक लाता हूँ तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से पूछेंगे कि बताओ आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो बोलेंगे यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है, यदि मैं यूपीएससी एसएससी निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट वो होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर सबके पास अलग अलग होगा। डेवलपमेंट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। डेवलपमेंटल गोल्स भी सभी लोगों का अलग अलग होता है, इसीलिए तो ये इतना इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी चीज का बेटरमेंट होना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ डेवलपमेंट हर लोगों का अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट का डेफिनेशन और इसके रिगार्डिंग ओपिनियंस लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकते हैं। तो हमें सभी के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना है और समझना है, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें अलग अलग डेफिनेशंस बिल्कुल हो सकती हैं सभी लोगों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नंबर, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। बिल्कुल सही। अभी ये सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अभी अभी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किसी स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है, किसी फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है, किसी बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है। तो यहाँ पर ये वही पहला पॉइंट को बतला रहा है कि डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड नंबर हमें क्या बतला रहा है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। बिल्कुल सही बात। एक का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। अब आप समझिए इसको, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, वाई, आखिर ऐसा क्यों। तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके घर के बगल में एक बहुत बड़ा जिम बन रहा है, बहुत बड़ा जिम, सारा इक्विपमेंट उसमें आया है जिम का, ठीक है। बट आप जिम जाते ही नहीं है, मान के चलिए। आप पढ़ने में इतने बिजी हैं कि आपको जिम जाने का समय ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या, वो जो जिम बन रहा है, जो बहुतों लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना चाहते होंगे, वो लोग वेट ज्यादा उठाना चाहते होंगे, तो उन लोगों के लिए तो वो डेवलपमेंट होगा, जो लोग उसकी ख्वाहिश रखते थे। बट आपको जिम नहीं, आपको एक प्लेग्राउंड में भी चाहिए था जहां पर अच्छे से क्रिकेट खेल सके, जहां पर अच्छे से फुटबॉल खेल सके। तो वो डेवलपमेंट आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं रहेगा। आप बोलेंगे जिम खुला तो खुला, मुझे उससे क्या, क्योंकि आपको तो प्लेग्राउंड चाहिए था क्रिकेट खेलने के लिए, आपको प्लेग्राउंड चाहिए था फुटबॉल खेलने के लिए। तो इनके यहाँ पर क्या कहने का मतलब हो गया कि एक का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है वो दूसरे का भी डेवलपमेंट। समझ में आ गया। आपका डेवलपमेंट तब होता जब आपके हिसाब से वहां पर एक ग्राउंड खुलता जहां पर आप फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे होते। बट जब ये आपके हिसाब से डेवलपमेंट होता तो उन लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं होता जो लोग जिम चाहते थे खुलना। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन भी हो सकता है, एक का डेवलपमेंट दूसरा के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। नंबर थर्ड, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स, मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि क्या हो गया, डेवलपमेंट जो लोग समझते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी वाइज होता है, ये नहीं होता है। डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी वाइज नहीं होता है। डेवलपमेंट का अलग अलग मिक्स ऑफ गोल्स लोग देखते हैं। लोग डेवलपमेंट में ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, सोशल डेवलपमेंट कितना है, सोशल डेवलपमेंट कितना है ना।
साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कितना अच्छा है ना। लोग अलग अलग तरह की डेवलपमेंट देखते हैं। तो डेवलपमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो ये मिक्स ऑफ गोल्स है, ये हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे ये क्या है मिक्स ऑफ गोल्स। अभी आप इतना समझ लीजिए, जब भी हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, तो सिर्फ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को पकड़ के नहीं देखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट, वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट को हम आगे कवर करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। तो यही तीसरा नंबर पॉइंट है, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। जब भी हम लोग डेवलपमेंट को चुनते हैं, अपॉर्चुनिटीज को चुनते हैं, तो हम लोग एक मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, सारे टाइप का डेवलपमेंट देख करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछें। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। अब ये क्या है, ये है डेवलपमेंटल गोल्स। ये क्या है, ये है डेवलपमेंटल गोल्स। यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये डेवलपमेंटल गोल्स जब मीट करती हैं तभी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। जैसे किसी के लिए क्या है डेफिनेशन डेवलपमेंट का, उनका इनकम बढ़ जाए तो वो बोलेंगे मेरा डेवलपमेंट हो गया। कोई बोलेंगे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेहतर हो जाए, है ना, सुविधाएं ज्यादा हो जाए, तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट होगा। कोई कहेंगे कि मेरे पास ये सारा चीज तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, तो आजादी के बिना डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ। तो आजादी का भी होना किसी के लिए डेवलपमेंट होगा, समझ में आ गया ना। कोई बोलेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट, अगर समाज में भेदभाव उनके साथ होता है, पैसा तो बहुत है, सब चीज बहुत है, बट उनके साथ समाज में भेदभाव होता है, वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रहा है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। तो यदि उनको रिस्पेक्ट भी मिलने लग जाए और इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलने लग जाए, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट तो वो होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अब मान के चलिए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जैसे जो बेरोजगार हो, रोजगार नहीं मिल रही है, मान के चलिए जॉब को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा, या बहुत सारे फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट तब आएगा जब उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना। सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि, लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बाधाएं होती है, किन्हीं के हिसाब से अगर वो बाधाएं उनके जीवन से कम होती है, मे बी गवर्नमेंट हेल्प करे, इकोनॉमी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, पॉलिटी वाइज, सोशल वाइज, किसी भी तरह से, तो जब उनके जीवन में संतुष्टि आएगी तब उनका विकास होगा, तब उनके हिसाब से डेवलपमेंट होगा। किन्हीं के हिसाब से सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी अचीव हो जाती है तो डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि डेवलपमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो ये डेवलपमेंटल गोल्स को मीट करने से ही डेवलपमेंट हासिल हो सकता है। ये डेवलपमेंटल गोल्स है, किसी के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे जिससे ये सारा डेवलपमेंटल गोल्स मीट हो जाए, जिससे ये सारा डेवलपमेंटल गोल्स मीट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। तो ये डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हमें डेवलपमेंट को अच्छे स्तर पे अचीव करने में मदद करती है। आई होप ये स्लाइड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एज मैंने ये पहले बताया था। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान के चलिए भारत की सरकार जो है एक बुलेट ट्रेन बनाना चाह रही है, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक बुलेट ट्रेन बनाना चाह रही है अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा स्टेप है, बुलेट ट्रेन बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लोग जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे, लोग जो ऑफिस वगैरह देर से पहुंचते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो समय पर पहुंच जाएंगे, इकोनॉमी हमारा अच्छा होगा, तो बहुत सारा बेनिफिट होगा ये प्रोजेक्ट आ जाने से, ठीक है ना। बट यहाँ के लोकल पीपल का शिकायत है कि उनको ज्यादा इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। ये ऑफिस जाने वाले लोग या वैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं इनका टिकट भाड़ा वगैरह, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। बट नॉर्मल लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये उनके लिए बेनिफिशियल उतना नहीं होगा, उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और ये भी बोला जा रहा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट खास करके तटीय क्षेत्रों पे यानी कि कोस्टल रीजन में पाई जाती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी काटा जाएगा या उसको साफ किया जाएगा, ये प्रोजेक्ट को लाने के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोकल पीपल नाराज है। अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट तो एक का हो रहा है, डेवलपमेंट एक का हो रहा है, किनका हो रहा है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग काम काज करते हैं, ठीक है, वो तो ये उनके लिए तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो लोकल्स है, लोकल बहुत सारे ऐसे लोकल होते हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, खास करके हमारे ट्राइबल लोग, एसटी लोग, वो लोग फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो उन लोगों को भी ये मूव पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर जंगलों को काट के बनाया जाएगा तो अभी सी बात है एक का लॉस हो रहा है, लोकल्स का लॉस हो रहा है, उनका लाइवलीहुड जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये लोग नाराज है, ये लोग क्या है, ये लोग ये नाराज। कहने का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं, एक का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है वो दूसरे का डेवलपमेंट हो, है कि नहीं, समझ में आ गया। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। देखिए
अब यहाँ पर एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कैसे बन गया, यानी कि एक का डेवलपमेंट हो रहा है, बट दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो रहा, बट दूसरे के लिए वो क्या हो रहा, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा। ये कैसे होता है, ये आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो रहा कैसे, देखिए यहाँ पर ये डैम है, ये सरदार सरोवर डैम है। ये कौन सा डैम है, ये सरदार सरोवर डैम है। ये सरदार सरोवर डैम है। ये सरदार सरोवर डैम है, जो कि आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात में है। ये गुजरात में है। अब आपके एनसीईआरटी में भी ये पिक है, इसलिए मैंने इसको खास करके लिया है। जब ये डैम बन रही है तो देखिए, डैम बनने से बहुत सारा फायदा होता है। डैम बनने से क्या क्या फायदा होता है, चलिए क्विकली समझ लेते हैं। डैम बनने से क्या फायदा होता है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है डैम से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है डैम से। डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। पहला तो फायदा ये हो गया कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। दूसरा फायदा दूसरा फायदा डैम से क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। दूसरा फायदा डैम से क्या होता है, पानी, वाटर का सप्लाई, वाटर वाटर का अवेबिलिटी रहेगी। आसपास के एरियाज में वाटर का अवेबिलिटी रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है, फार्मिंग अच्छा होगा, फार्मिंग प्रॉस्पर करेगा। तो ये सब कुछ फायदे हो गए डैम से, ये सब कुछ फायदे हो गए डैम से। बट ऑन द डार्कर साइड क्या एक नुकसान होता है, जब डैम बनती है तो एक रिजर्वायर बनता है, यहाँ पे रिजर्वायर बनता है पीछे साइड, बहुत बड़ा रिजर्वायर। और कई बार ये रिजर्वायर इतना बड़ा होता है कि पूरा विलेज डूब जाता है। पूरा विलेज डूब जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेड़ पौधा को काटना पड़ता है जो विलेज के पीछे है, समझ में आ रहा है? तो विलेज का विलेज डूब जाता है, जिससे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। जो लोग इस विलेज में पहले से रह रहे हैं, उन लोगों को वहां से दूर भेजा जाता है, वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। तो देखिए, ये दूसरे लोगों के लिए तो डेवलपमेंट है। जिन लोगों को इस डैम का पानी मिलेगा, जहाँ खेती बाड़ी होगी आसपास के एरियाज में, तो फायदा है, बहुत अच्छी बात है। पर जो लोकल्स है, जो विलेजर्स है, जो रिजर्वायर वाले एरिया में रहते थे, जो अब उनका घर डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, उनके लिए तो ये लॉस हो गया। उनके लिए ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यानी कि उनको अब अपना घर से भी विस्थापित किया जा रहा है। वो लोग बेचारे पोवर्टी में आ सकते हैं, वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, पोवर्टी में आ जाएंगे, गरीबी में आ जाएंगे। हो सकता है उनका जीवन व्यापन आगे खतरे में पड़ जाए। तो यानी कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक का डेवलपमेंट क्या हो सकता है, दूसरे का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट का हम लोगों ने तीनों एस्पेक्ट को देख लिया। पहला एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है कि डेवलपमेंट सबों के लिए अलग अलग हो सकता है। पहला एस्पेक्ट हमने क्या जाना कि डेवलपमेंट सबों के लिए अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ये बाइलिंगुअल क्लासेस है, तो मैं बोल तो रहा हूँ बाइलिंगुअल में, लिख भी देता हूँ बाइलिंगुअल में, ठीक है ना। अलग अलग यानी कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ये हो सकता है, डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो सकता है। दूसरा, एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता। एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, दूसरे के लिए कांस्टेंट रहेगा। जो एग्जांपल मैंने लिया था जिम वाला और फुटबॉल वाला, फुटबॉल ग्राउंड आप चाह रहे थे लेकिन जिम बन रहा था, है कि नहीं, तो वो हो गया। और तीसरा क्या होता है, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, देखिए ये सेव नर्मदा सेव द पीपल, इस तरह से कुछ महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही थी जब जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था। आखिर क्यों, क्योंकि इन लोगों का घर विस्थापित होगा, जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये पिक को भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम वही एग्जांपल है, यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पर फ्लैट्स का जो का भी कीमत लाखों करोड़ों में है। अब जब जो लोगों ने इन फ्लैट्स को खरीदा, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया दे करके फ्लैट्स वगैरह खरीदा। अब ये लोग चाहते हैं यहाँ पर मान के चलिए एक मॉल बनाना, यहाँ पर क्या चाहते हैं, एक मॉल बनाना, 5 स्टार होटल बनाना या तो। बट यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी है, तो मान के चलिए अगर अगर यहाँ पर मॉल या एक 5 स्टार होटल बनता, तो अभी सी बात है कि इन घरों को तोड़ा जाएगा। और इन घरों में कौन रहते हैं, गरीब लोग जो पलायन करके आए हुए रहते हैं अलग स्टेट से, जो रोजगार के तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो बेचारे लोगों का तो लॉस हो जाएगा। तो यानी कि एक का डेवलपमेंट फिर देखिए यहाँ पे दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक एक मैंने सरदार सरोवर डैम का एग्जाम्पल दे दिया, और एक ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि किस तरह से एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला था ये चीज को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, समझिए इसको, कहने का मतलब है कि मान के चलिए आप कल को किसी जगह जॉब करने लग गए। आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपको जॉब भी मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी भी आपकी है, आपको जॉब मिल गई, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है। लेकिन मान के चलिए आपको किसी दूसरे जगह से अपॉर्चुनिटी आई है, वहां पर सैलरी यहाँ वाले से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या जस्ट बिकॉज थोड़ा सा सैलरी ज्यादा है आप उस जॉब को ले लेंगे? बहुत मुमकिन है कि जब आपको वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप क्या देखेंगे,
कि ये जो प्लेस जहां पर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो मेरे घर से कितना दूर है, वो मेरे घर से कितना दूर है, मेरे लिए कितना आराम रहेगा वहां पर जाना वहां से आना, मेरे लिए कितना आराम रहेगा वहां पर जाना और वहां से फिर आना। ऑफिस का कल्चर कैसा रहेगा, ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा रहेगा, ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा रहेगा, क्या जिस तरह का वर्क कल्चर मैं यहाँ पर मान के चलिए अभी आप जहाँ पे प्रेजेंट में वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो आप ये भी चीज देखिएगा कि जहां पर आप काम करने जा रहे हैं वहां का वर्क कल्चर कैसा रहेगा। आप पता लगवाएंगे कि वहां का वर्क कल्चर कैसा, मान लीजिए जो आपकी प्रेजेंट कंपनी वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहेंगे कि इससे बेहतर वर्क कल्चर भी वहां पर, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिले, जहां पर आपको रिस्पेक्ट हो, आपका से हो, आपका रिस्पेक्ट हो, आपका से हो, आपका बॉस आपको ह्यूमिलिएट ना करे, आपका बॉस आप पे अननेसेसरी टॉर्चर ना करे, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, आप इस सारे एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। आप वर्क कल्चर के बारे में जानना पसंद करेंगे, आप वर्क कल्चर के साथ साथ आप इनकम तो देखेंगे ही, लेकिन वर्क कल्चर, फिजिबिलिटी, रिस्पेक्ट देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग चीज पैरामीटर्स को आप देखेंगे। यानी कि यही बात हो गया, आप मिक्स ऑफ गोल्स देखेंगे। अब जस्ट बिकॉज वहां पर इनकम आपको 15% ज्यादा मिल रहा है तो आप आंख मूंद के नहीं ले लेंगे, आप मिक्स ऑफ गोल्स यानी कि सारे चीजों को, सारे एस्पेक्ट्स को आप देखेंगे। इसलिए तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट होता है। एक इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होता है, जो हम लोग अभी तक समझते थे कि सिर्फ इकोनॉमी वाइज ही डेवलपमेंट होता, बट नहीं, इकोनॉमी वाइज तो एक एस्पेक्ट हो डेवलपमेंट का। दूसरा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट होता है पॉलिटी वाइज, पॉलिटी वाइज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मीन आपका कितना से है, आपका कितना से है, आपके पास कितना अधिकार है, ये हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तीसरा डेवलपमेंट जो आपका होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी कि फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, है ना, इंश्योरेंस, ये सारा चीज कितना अच्छा है, रिस्पेक्ट कितना है, इक्वालिटी कितना, ये आ गया सोशल डेवलपमेंट। तो अब आपको समझ में आया, जब हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स का बात करते हैं तब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखते हैं और सोशल डेवलपमेंट भी देखते हैं। हर तरह का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। आई होप डेवलपमेंट का तीनों एस्पेक्ट आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। इन सब के अलावा दो और चीजें हैं जो देखी जाती, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है इसके अलावा, मटेरियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, इनका भी ख्याल रखा जाता है। अब ये मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होता है, सिंपल है, आसानी से समझे। मटेरियल थिंग्स उसको कहते हैं जो इंसान पैसे के बदले खरीद सकता है, जैसे घर, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेन, कॉपी, नोटबुक, ये सारा चीज मटेरियल थिंग्स है, क्योंकि हम लोग पैसे से इन सभी चीज को खरीद सकते हैं। और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होता है, नॉन मटेरियल थिंग्स वो होता है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे अच्छी दोस्ती, प्यार, अफेक्शन, काइंडनेस, अपनापन, ये सब चीज, सुकून, ये सब चीज जो हो गया, ये सब आप पैसे दे करके भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इंसान जब भी सारे डिसीजंस लेता है तो मिक्स ऑफ गोल्स में इन सारे चीजों को भी इंसान देखता है। मटेरियल थिंग्स तो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट इंपॉर्टेंट तो नॉन मटेरियल थिंग्स भी होता है, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, ये सारा चीज नॉन मटेरियल थिंग्स का पार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है डिसीजंस लेने में। आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एक मिक्स ऑफ गोल्स के थ्रू डिसीजंस लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अटेंटिव रहे, आप लोगों का भी योगदान रहे पढ़ाई में। ऐसा नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग ना सुने, आप लोग भी पढ़ें अच्छे से, आप लोग भी सुने, आप लोग भी क्वेश्चन से राइज करें, तब तो पढ़ाने में भी मजा आएगा और पढ़ने में भी आप लोग को मजा आएगा। क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, इट शुड बी ए टू वे कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक आप लोग का कॉपरेट, तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया है, आई एम थैंकफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पे। अब हम लोग आते हैं एक नई और टॉपिक जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट यानी कि देश का विकास। अब जिस तरह से डेवलपमेंट का अलग अलग डेफिनेशन होता है, उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट का भी अलग अलग डेफिनेशन होता है। नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो सोशल वेलफेयर, लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण करना हर एस्पेक्ट में नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे हम लोग समझेंगे सामाजिक कल्याण, जब हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण से हम लोग का क्या मतलब है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर अच्छा करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो लोग जाते हैं वो अच्छा करना, रेलवे बनाना, मेट्रो बनाना, ये सब बनाना।
एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना, पोर्टेबल वाटर, साफ पानी, पीने का पानी देना, आसानी के साथ पानी को उपलब्धता हो जाए, ये सारा चीज आता है नेशनल डेवलपमेंट में। तो सरकार देख रहे आपसे सभी चीजों को इनकलकेट कर रही है, क्योंकि किसी के हिसाब से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाती तो नेशनल डेवलपमेंट हो जाता, किसी के हिसाब से हेल्थ केयर अच्छा हो जाता तो नेशनल डेवलपमेंट हो जाता, किसी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा हो जाता तो देश का विकास हो जाता, किसी के हिसाब से पानी अगर स्वच्छ मिले तो देश का विकास, किसी के लिए स्कूल अगर अच्छा मिले तो देश का विकास। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है रुको रुको तुम लोग लड़ो मत, मैं हूं, मैं सभी चीज करता हूँ, मैं सभी चीज करता हूँ। पानी का भी समस्या चलो दूर करेंगे, स्कूल का भी समस्या दूर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दूर करेंगे, मेडिकल का भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट का भी करेंगे। तो जब सरकार सारी चीजों को करती है तो सरकार क्या देखती है, सरकार देखती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का भला कर सकूं। यहीं पे आता बैलेंस करना, बैलेंसिंग। सरकार कैसे बैलेंस करती है, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो, और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कम से कम लोगों को हर्ट हो, कम से कम लोगों को हर्ट। डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कैसे की जाती है डेवलपमेंट के आधार पर, कैसे कंपेयर की जाती है, तो बहुत सारे तरीके हैं। इसमें एक तरीका जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है इनकम के बेसिस पे कंपेयर करना। अब अगेन सवाल आता है कि इनकम के बेसिस पे क्यों करते हैं। देखिए इनकम क्या होता है, ये मेटेरियलिस्टिक चीज है ना, जिसको इंसान नाप सकता है, जिसको इंसान मेजर कर सकता है, इसीलिए हम लोग सिंपल चीज को लेते हैं। इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे भूटान, भूटान एक प्राइम एग्जांपल है जो इनकम पे बेसिस पे नहीं करता, वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है, हैप्पीनेस के बेसिस पर, हैप्पीनेस के बेसिस पर। क्योंकि इनकम से हैप्पीनेस डिसाइड नहीं होती है, इनकम से हैप्पीनेस डिसाइड नहीं होती है, इनकम एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है लाइफ का। इनकम इज नॉट एवरीथिंग। पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर कैसा है, फ्रीडम कितना है, इक्वालिटी कितना है, ये सारा चीज मिल करके हैप्पीनेस को डिसाइड करती है। तो हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है। ग्राउंड लेवल में अभी भी गरीबी देखने को मिल रही होगी, तो क्या ये डेवलपमेंट है, क्या ये डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या, टू डिफरेंट थिंग्स है। ग्रोथ से हम लोग को सिर्फ वृद्धि पता चलती है, इसको नापा जा सकता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, इसको महसूस किया जाता है। ये ग्राउंड लेवल पे अगर पेनिट्रेट हो रही है ग्रोथ, अगर ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेट हो रही है ग्रोथ, सबों का लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, सबों के लाइफ में कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ रहा है, तो बोलेंगे हम लोग डेवलपमेंट हो रही है, तब हम लोग बोलेंगे क्या, डेवलपमेंट हो रही है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जीडीपी पे तो चौथे नंबर पे आते हैं। अब हम लोग उससे भी अच्छा तरीका एक निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग देशों को कंपेयर कर सकते हैं। वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटल इनकम कैसे निकलता है, जब टोटल नेशनल इनकम, देश का जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग पॉपुलेशन से भागा दे देते हैं, पॉपुलेशन से भागा दे देते हैं, तो पर कैपिटल इनकम निकलता है। अब सवाल आता है सर पॉपुलेशन से क्यों भागा दे रहे हैं, तो देखिए पॉपुलेशन से डिवाइड देना जरूरी है इक्वालिटी अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए, इक्वालिटी अचीव करने के लिए। इक्वालिटी अचीव करने के लिए हम लोग को पॉपुलेशन से डिवाइड देना ही पड़ता है, क्योंकि कोई कंट्री अगर ऐसा है जहां पर आबादी कम है और कोई कंट्री ऐसा जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, तो अभी सी बात है अगर इन दोनों में इक्वालिटी लाना है तो हम लोग को इंडिविजुअल लेवल पे लोग कितना कमा रहे हैं ये देखना ज्यादा अच्छा की फैक्टर होगा, ना कि पूरे देश का इनकम देखना। क्योंकि अभी सी बात है जहां पर ज्यादा लोग हैं, बहुत चांसेस है इनका इनकम ज्यादा आ जाएगा एज कम्पेयर टू जहां पर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इनका पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, यहाँ का एक नागरिक कितना कमा रहा है एवरेज में, और यहाँ का एक नागरिक एवरेज में क्या कमा रहा है, जब ये दोनों कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा फिगर पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो पर कैपिटल इनकम क्या, एक तरह का एवरेज है, एक तरह का क्या एवरेज है, एवरेज सालाना, एवरेज सालाना एक इंसान कितना कमा रहा है, ये क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। तो पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा भारत कितने नंबर पे आता है, हमारा भारत दुनिया में 142 नंबर पे आता है। देखिए जीडीपी के नंबर पे हम लोग चौथे नंबर पे आते थे, जीडीपी में हम लोग आगे चौथे नंबर पे। बट जब हम लोग पर कैपिटा इनकम का बात करें, पर कैपिटा इनकम का बात करें तो हम लोग 142 नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि 141 कंट्रीज में हम लोगों से ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे लोग कमा रहे हैं। तो इस पे हम लोग को वर्क करने की जरूरत है, ताकि हमारा पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव हो सके। और ये तभी इंप्रूव होगी जब ग्राउंड लेवल पर लोगों का इनकम बढ़ेगा, जब ग्राउंड लेवल पर लोगों का विकास होगा, तब जाकर के पर कैपिटा इनकम भी हमारा सुधरेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता, डेवलपमेंट का बहुत सारा एस्पेक्ट होता है। तो उसी तरह जब भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमी, सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, सिर्फ इकोनॉमी या पैसा नहीं देखा जाता, पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। पहले हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, ये कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालती है। यूएनडीपी क्या, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये निकालती है, डेटा को हर साल निकालती है। और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। क्या क्या पैरामीटर्स को देखा जाता है, आगे चलिए आपको समझाते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स को देखा जाता है। देखिए इसमें ये सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, क्या क्या है वो पैरामीटर्स, समझिए अच्छे से। इसमें लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने परसेंटेज लोग पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट इंडिया में कैसे निकालते हैं, 7 साल या उससे ज्यादा
वे बच्चे जो 7 साल या उससे ज्यादा के हैं और कोई भी एक भाषा में लिख पढ़ सकते हैं, तो उनको हम लोग लिटरेट बोलते हैं। तो उस हिसाब से लिटरेसी रेट निकाला जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मान के चलिए 1,000 बच्चों ने जन्म लिया, तो कितने बच्चे 1 साल से पहले ही डेथ कर गए, कितने बच्चे 1 साल से पहले ही डेथ कर गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। पता है ये जब हमारा इंडिया आजाद हो रहा था उस समय में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कितना था, लगभग 250 के आसपास में था। और आज के दिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 29। सोचिए हम लोगों ने हेल्थ केयर में कितना इंप्रूवमेंट किया है, कहाँ 250, कहाँ 29, कितना जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी, साफ पानी कितने लोगों को मिल रहा है, ये भी चीज दिखाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते वक्त। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का कैसे स्टैंड ऑफ लिविंग है, स्टैंड ऑफ लिविंग यानी कि कितना आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, रहने का शैली क्या है ना, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये सारी चीजें इसमें दिखा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं ना है, आजाद हो रहा था उस समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी पता है आपको, 32 साल। 32 साल, आज के दिन में कितना पता है, 70 साल। सोचिए कितना हम लोगों ने हेल्थ केयर वगैरह में डेवलपमेंट किया है, कितना विकास हुआ हेल्थ केयर वगैरह में, कि कहाँ 32 साल और कहाँ 70 साल। हेल्थ फैसिलिटीज पे हम लोग आते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज वही सारी चीज हो गई, वेंटिलेटर कितने, सिलेंडर कितना, हॉस्पिटल्स कितने, ये सारी चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए एक बहुत ही इंक्लूसिव है, ये बहुत ही इंक्लूसिव है कि नहीं, ये इंक्लूसिव है। ये सिर्फ आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं देख रहा, ये आपका सोशल, ये आपका सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तो देख ही रहा, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ये सारा चीज, सेटिस्फैक्शन, ये सारा चीज आपका देख रहा। तो ये सारे पैरामीटर्स से हम लोग निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप आप लोगों को ये भी चीज समझ में आ गई होगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। आइए अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को भी समझ लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग को विकास इस प्रकार करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन हो, कम से कम हनन हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उससे हासिल की जाए। और इस प्रकार डेवलपमेंट करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनफ रिसोर्सेज रह जाए। सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करना रिसोर्सेज को, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लीव करना, फ्यूचर जनरेशन का भी हक है, ये प्लेनेट पे सभी का हक है कि नहीं, अभी वाले जनरेशन का भी और आने वाली पीढ़ियों का भी। तो हम लोग को डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार करना है कि अपना भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी रह जाए, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, देखिए उसका रीजन है ना कि जो संसार है, जो हमारा ये दुनिया है, ये दुनिया में दो टाइप के रिसोर्सेस होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है जो अपने आप रीजनरेट हो सकता है, जैसे सन, जैसे सन का जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सन भी रहेगा, है कि नहीं। तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए इसको रिन्यूएबल कहते हैं। हवा, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, विंड एनर्जी, तो ये सब क्या हो गया, ये सब रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म होगी। जैसे कोल, जैसे क्या हो गया कोयला, जैसे क्या हो गया कोयला, जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब जो हम लोग निकालते हैं धरती से, ये सब कभी ना कभी आज नहीं तो कल खत्म होने वाली चीजें है ना। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इनफैक्ट पेट्रोल तो खत्म भी हो रही है, पेट्रोलियम बहुत सारे कंट्रीज में खत्म भी हो रही है। तो ये सारे खत्म होने वाली चीजें हैं, नॉन रिन्यूएबल है। तो हम लोग को इन सारी चीजों का ऐसा यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनफ रह जाए और करंट जनरेशन भी इन सब का फुल्ली अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके, यानी कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, नंबर वन चीज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह जाए। डेवलपमेंट इस प्रकार हो कि नेचर का कम से कम हार्म हो, सरमाया, ये सारे चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्रक्स है। आई होप आप लोगों को अब आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट के रिलेटेड हर चीज को समझा दिया। पहले हम लोगों ने समझा डेवलपमेंट क्या होता है, अगर मैं आप लोग को रैपअप करने बोलूं तो रैपअप सेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के बाद हम लोगों ने समझा डेवलपमेंट का डेफिनेशन सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कैसे एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने ये समझा कि एक का डेवलपमेंट, फिर हम लोगों ने ये समझा कि डेवलपमेंट किस तरह से एक मिक्स ऑफ गोल्स होता है, मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है कि नहीं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने समझा। मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स
क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग नेशनल डेवलपमेंट पे आए, जहां पर देश का डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा, जीडीपी को समझा, पर कैपिटा इनकम को समझा। हम लोगों ने जीडीपी से कंपेयर किया कंट्रीज को, जिसमें इंडिया 4th नंबर पे आई। फिर हम लोगों ने देखा कि जीडीपी से बेहतर पर कैपिटा इनकम होती है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कंपेयर करते हैं, जिसमें भारत 142वें नंबर पे आती है। इस पे वर्क करने की दरकार है भारत को। तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, जहां पर हम लोग सिर्फ इकोनॉमी वाइज नहीं, हम लोग बहुत सारे फैक्टर से देश को कंपेयर करते हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम से कम हो, है ना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, इकोनॉमी अच्छा हो, ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मैंने आपको एडिशनली भी बताया कि भूटान एक ऐसा कंट्री जहां पर हम लोग हैप्पीनेस के बेसिस पर देखते हैं ग्रोथ, है ना, वो सारी चीजों को भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा समझा। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर किसी भी सेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये सारी चीजों को अच्छे से समझा सकूं, और आप लोगों ने आई होप नोट्स भी बनाए होंगे, और मुझे भी पढ़ा करके आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। इन केस आप लोगों को कोई डाउट होगा तो अभी मैं यहीं सेशन में रहता हूँ, आप लोग आराम से डाउट को रेज करिए। उसके बाद हम लोग डाउट को सॉल्व करके फिर क्लास को खत्म करेंगे। थैंक यू। आप लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। फिर अगली क्लास में हम लोग की मुलाकात होगी। बाय बाय।